बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। जैसे जैसे नतीजों का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे एनडीए और महागठबंधन के बीच जुबानी जंग और भी तेज होती जा रही है। दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं नालंदा जिले का राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ रहा है। नालंदा विधानसभा सीट से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और बिहारशरीफ विधानसभा से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पर लगी है। एग्जिट पोल को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के मन में अभी से मुख्यमंत्री बनने के लड्डू फूट रहे हैं, जिससे उनका अहंकार साफ झलकता है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और वही तय करती है कि सत्ता की चाबी किसे दी जाए। जो अहंकारी होता है वह कभी जनता का दिल नहीं जीत सकता। अरे भाई, उसमें कौन रोक सकता है? वक्तव्यम किम दरिद्रता, कोई चीज़ बोलने में क्या उसको नुकसान है, फायदा ही फायदा है। लेकिन बिहार की जनता जज करती है कि किसके हाथ में बिहार देंगे तो सुरक्षित रहेगा, किसके हाथ में बिहार रहेगा तो विकास करेगा, किसके हाथ में बिहार रहेगा तो तरक्की करेगा, अमन शांति भाईचारा प्रेम रहेगा। श्रवण कुमार ने आगे कहा कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती। जब एग्जिट पोल महागठबंधन के पक्ष में आते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब विपरीत परिणाम आते हैं तो वे बयानबाजी शुरू कर देते हैं। विपक्ष के हाथ में न पहले सरकार थी, न अब जाएगी और न भविष्य में जाएगी। वहीं बिहारशरीफ से मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने भी महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जिस मरीन ड्राइव का निर्माण एनडीए सरकार ने कराया है, वहीं से महागठबंधन के नेता छलांग लगाते नजर आएंगे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि 14 नवंबर को सभी मीडिया कर्मियों को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कई नेता जेपी गंगा पथ पर या तो छलांग लगाते या डांस करते दिख सकते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार ने आत्मविश्वास जताया कि बिहार की जनता ने विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान किया है। जब मतगणना शुरू होगी तो आप देखेंगे कि एनडीए 200 सीटों के पार पहुंच चुकी होगी। कई आरजेडी के नेता उस जेपी गंगा पर, जिसको मरीन ड्राइव कहते हैं, उस पर डांस करते देखे गए हैं। मुझे लगता है 14 के शाम में आप लोग अलर्ट रहिए, कहीं वो छलांग न लगा दे गंगा में। क्या कहेंगे? पूरी जो एग्जिट पोल को लेकर लगातार कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे। देखिए, एग्जिट पोल से ही घबरा गए हैं। जब रियल काउंटिंग होगा तो आप देखेंगे कि एनडीए 200 पार हो गई। क्या लगता है, महागठबंधन सुपड़ा साफ हो जाएगा? जो 200 पार होगी तो कहाँ बचेंगे? चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे प्रत्याशी हो। देखिए, उनको समझ में आ गया है कि एनडीए के सामने हम कहीं खड़े नहीं होते हैं। झूठ बोलकर कितना खड़े रहेंगे आप? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे निश्चित तौर पर। हमारे नेता तो वही हैं। हॉल में थोड़ा सा भी कोताही नहीं बरती जाएगी। काउंटिंग हॉल में ऐसे भी कभी कुछ गड़बड़ी नहीं होती, इतनी सुरक्षा होती है। मैं तो 5 बार जीता हूँ, 2 बार और भी चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन कभी मैंने किसी पे आक्षेप नहीं लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो आंदोलन किया जाएगा। अब वोटवा उनको नहीं पड़ा तो जो करें, अब जो ना गलत तो नहीं, गंगा में कूद जाए। देखिए, जहाँ तक पोस्टर बार का सवाल है, तो जो पोस्टर लगा है वो तो 2-4 जगह देख रहा होगा लोग। जितना विपक्ष का नेता है सब अपने पीठ पर और पेट पर अपना एगो पोस्टर लगा ले, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा प्रचार प्रसार और ज़्यादा उनका टीआरपी बनेगा। तो ये पोस्टर लगाने से कोई जीता नहीं है, पोस्टर से प्रचार प्रसार होता है। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि 20 सालों में जो हम लोगों ने काम किया है और 11 साल में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, इनके पोस्टर्स के प्रचार से उसका में कोई तब्दीली होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी थे और नीतीश कुमार जी आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री 2025 तक 2025 में बनेंगे और 2025 से 30 रहेंगे। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारा ही जनाधार है लगातार। अरे भाई, उसमें कौन रोक सकता है? वक्तव्यम किम दरिद्रता, कोई चीज़ बोलने में क्या उसको नुकसान है, फायदा ही फायदा है। लेकिन बिहार की जनता जज करती है कि किसके हाथ में बिहार देंगे तो सुरक्षित रहेगा, किसके हाथ में बिहार रहेगा तो विकास करेगा, किसके हाथ में बिहार रहेगा तो तरक्की करेगा, अमन शांति भाईचारा प्रेम रहेगा, और किसके हाथ में सरकार रहेगी तो गरीबों का भला होगा, लोकतंत्र महफूज रहेगा
लाठी तंत्र नहीं, लोकतंत्र चाहिए बिहार में।